आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब चैनल की ओर से नमस्कार। आज आप लोगों का टॉपिक है संख्याओं का योगफल। और ये इस प्रकार से संख्याओं का योगफल बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके लिए 1 से 100 तक या 1 से 50 तक गिनतियों का योग करना है, या आपके लिए 2, 4, 6 यानी विषम सम संख्याओं का योग करना है, तो आपके लिए अगर प्लस का चिन्ह लगा करके गिनती लगाते हो या गिनती करते हो तो ढेर सारा समय लगता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को ये बताएंगे कि आप केवल 5 सेकंड में ही उसका योगफल, उसका जो योग आता है उसे बता देंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन्हें आप समझेंगे। यहाँ से हमने 1 से 60 तक हमने यहाँ पर गिनती ली है। जैसे मान लीजिए 6 तक यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर 60 तक की गिनती है। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि 1 से 60 तक संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है, निकालना है। तो आप लोग इसे थोड़ा गौर से सीखेंगे। इसमें एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2। अब n का मतलब होता है नंबर का कितनी है 60। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 60, पुस्तक में n है तो हमारा कितना 60 हुआ है, प्लस का चिन्ह यानी 1/2। अब हम इसे करेंगे 60 गुणे 61/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 30। तो इसे ऐसे लिख देंगे 30 यानी 30 गुणे 61 यानी 3 बराबर लगेगा, यहाँ लिखेंगे 0 और 3 एकम 3 और 6 तिया 18, 1830 हमारा टोटल आया है। तो मुश्किल से 5 सेकंड हुआ होगा, अगर आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप लोग भी जल्दी सीख जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, ये था 1 से गिनती हमें गिनना है। अब यहाँ पर 21 से दिया गया है, तो हम ये संख्याओं का योग कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझने की जो कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 21 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ हमारी 20 संख्याएं यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमें जो 20 संख्याएं नहीं हैं, तो हमारे लिए जो है 75 से 20 संख्याएं घटाना है, तभी हमारी कुल संख्याओं का नंबर आ जाएगा। तो हम 75 से हम यहाँ पर 20 घटा देते हैं समझने के लिए, तो बचेंगे आपके 55 बचते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इतना ध्यान रखना है, और बट्टे 2। प्रथम संख्या हमारी कितनी है 21 है, और यहाँ पर गुणे लगेगा en। तो प्रथम संख्या हमारी 21 है और अंतिम संख्या है हमारी 75। और यहाँ पर दिया गया नंबर का मतलब ये है कि हमारे लिए यहाँ पर कितनी नंबर हैं, तो 75 से हमें 21 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 55/2। इसे ऐसे हल करेंगे 21 और यहाँ पर जो हुए हमारे 75, तो 5 1 6 और 7 2 9 96। जब कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगता है यानी 55 और बट्टे 2। हमने काट दिया है 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16 बराबर हमारे बचेंगे 48 गुणे 55। अगर हम 48 और 55 की गुणा कर लेते हैं तो हमारे आ जाएंगे 26 और 40। ये आपको इस हिसाब से करना है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर जो अंतर दिया गया है, एक बात समझिए आप लोग कि जिन संख्याओं का अंतर समान होता हो, जिसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 का अंतर है, 2 है, 2 का अंतर होता है, 2 है, 2 का अंतर होता है, इसे कहते हैं सर्वांतर संख्या। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हमारी 60 संख्या दी गई है, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
प्रथम संख्या कितनी है हमारी 2, प्लस का चिन्ह लगाइए। अंतिम संख्या कितनी है 60, और यहीं पर हम लिखेंगे 2। अब ये हमको ध्यान रखना कि संख्याओं जो संख्या है उनका नंबर कितना है। ये जो नंबर दिया गया है ये कितना नंबर आएगा हमारा, तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर हमारा जो है क्या नाम 2 दिया गया है। तो कहने मतलब जब 1 से 60 तक हमने बताया था पहले ही कि अगर 100 संख्याएं हैं तो आपकी 50 हो जाएंगी सम और 50 हो जाएंगी आपकी विषम। अब जब 50 विषम हो गई हैं और यहाँ पर सम संख्याएं ही दी गई हैं, तो कहने मतलब ये है कि जब 60 संख्याएं हैं तो हमारी 30 सम हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी विषम। तो हमारे लिए n का मतलब ये हुआ कि 30 संख्याएं हैं। इसे कैसे हल करेंगे। 60 2 62, 30 2 एकम 2, यहाँ आ गए 2 3 6 बराबर 31 गुणे 30। इसे ऐसे लिखेंगे, सी पर आ गया 3 3 9, नहीं 3 3, या ऐसे करें 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी 930 आ गया। ये दूसरी प्रकार से। अब इसके बाद में आता है हमारा 28 30 32। अब हमको समझना है कि यहाँ पर जो अंतर दिया गया वो 2 का है और 80 तक हमें कलेक्ट करना है। तो फार्मूला वही रहेगा। प्रथम संख्या कितनी है हमारी 28, अंतिम संख्या कितनी है 80/2, और नंबर हमारा कितना है। अब हम इस नंबर को कैसे निकालते हैं। जब 80 यहाँ पर दिया गया है, 80 यहाँ पर है 28, तो हमें 28 नहीं 80 घटाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 28 से पूर्व हमें सम संख्या 26 मिलेगी, तो हम 26 घटा देंगे। इससे 80 से हम घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 26 घटाएंगे तो बचेंगे 54। तो संख्या हमारी हो गई है 54। फिर इसे सही करते हैं। 80 में 28 जोड़ दी 108 गुणे 54, 2 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 बराबर 54, 2 चौकू 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। तो हम इसे कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर जो है जो संख्या 54 दी गई है, सॉरी, तो यहाँ 54 नहीं आएगा, क्योंकि जब 54 कुल संख्या है तो हमें 2 2, तो इसमें आधी संख्या हमारी सम हो गई, आधी हो गई हमारी विषम। तो हमें करना है यहाँ पर 27। तो जब हम 27 करेंगे तो यहाँ पर भी 27 लिखना है। अब हम 27 54 की गुणा कर देंगे। 27 और 54 की जब हम गुणा करेंगे तो आएगी हमारी 1458। 1458 इसे हम गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो 1458 आंसर आ गया है। अब हम 5वें सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ से 1 से 69 तक की संख्या दी गई है, लेकिन इनमें जो गैपिंग है भाई 1 इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो है विषम संख्या है। तो फार्मूला वही लगेगा। तो प्रथम संख्या हमारी 1 हो गई, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अधिकतम संख्या हमारी कितनी हो गई 69 हो गई, हमने 69 लिख दी और बटे 2। अब हमें ये समझना है कि जो n दिया गया है तो n इसमें कितना आएगा। अब सपोज कि जब 69 हमारी विषम संख्या है, इसके बाद में संख्या हमारी सम आएगी 70। तो हमें ये समझने की वाली बात है, यहाँ पर हमें 70 मान करके, और 70 जब हम संख्या लेंगे जिसे यहाँ पर हमने बताया था, तो 70 में हमारी 35 सम हो जाएगी और 35 हो जाएगी विषम। तो हमें जब विषम लेना है तो यहाँ पर वैसे ही हमें 35 लिखना है। हल करते ही 69 1 70 35, और यहाँ पर 2 से काट दिया 35 आ गए। अब हम करेंगे 35 × 35। अब हम 35 की गुणा करते हैं। यहाँ 35 का जिसे वर्ग कर सकते हैं, तो आएंगे हमारे 12 25 बराबर 12 25। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया है हमारा 23, तो न्यूनतम संख्या हमारी हो गई है 23, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 23, और अधिकतम संख्या हमारी हो गई है 71, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 71/2। फिर हमें वही समझना है कि n कितना लिखना है। तो यहाँ पर जब हमारा 71 दिया गया है, ये हमारी जो है संख्या है विषम, तो इसके पहले जो संख्या है हमारी कितनी आएगी विषम, आएगी 21, यानी 23 से पहले 21 विषम आएगी। तो हमें 21 घटाना है 71 से, तो कितना बचेगा, यानी 71 से 21 तो 50 बचेगा, तो हमने लिख दिया 50। अब यहाँ पर 50 लिख दिया है, तो आधा हमारा सम होता है, आधा होता है हमारा विषम, क्योंकि इसमें अंतर तो दिया ही गया है। तो इसमें हम 25 लिखेंगे, क्योंकि आधा सम होता है आधा विषम होता है, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 यानी 3 4 और 9/2 गुणे 25, तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी 47 गुणे 25। अब हम 47 25 की गुणा करते हैं, तो 47 25 की आएगी गुणा 11/75। इसके बाद में 7वां सवाल दिया गया है 30 के प्रथम 10 गुणज। इसका मतलब हुआ है 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 गुणे 10, तो बराबर कितने आ जाएंगे हमारे 30। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूनतम संख्या हमारी हो गई 3, अधिकतम हो गई है हमारी 30/2। अब गुणज में जब गैपिंग हमारी 3 की है, तो हम 3 से करेंगे 3 दशावन 30, तो हमारी संख्या बनेगी n 10, तो 30 3 33 गुणे 10, 2 कम 2 2 पंजे 10, यानी 33 गुणे 5, तो 5 या 15, 5 हासिल लगाए, 5 या 15 1 16। इसे आप लोग लगातार अभ्यास करेंगे और बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई आपका सुझाव है तो आप सुझाव अवश्य देंगे, जिससे जो है आप लोगों को आगे जो नेक्स्ट वीडियो हैं अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।